हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को। जानते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसमें हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट न करते यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप सब पेशेंस बनाए रखें क्योंकि हमारा क्वेश्चन की क्योंकि संख्या ज़्यादा है, इसलिए आप सबको पेशेंस बनाकर और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संस्थान ने स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए ASI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो जानते हैं कि जिस संस्थान ने स्मारकों की बहाली और संरक्षण के लिए ASI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वो संस्था है IIT कानपुर। और देखिए IIT कानपुर देखिए आया है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी में आया है, तो हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा संगठन ग्लोबल इनपुनिटी इंडेक्स प्रकाशित करता है। तो जानते रहिएगा जो संगठन ग्लोबल इनपुनिटी इंडेक्स प्रकाशित करता है वो है पत्रकारों की सुरक्षा समिति। और पत्रकारों की सुरक्षा समिति दिखिए है यहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24/7 डायरेक्ट पोर्ट सुविधा का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया। तो जानते रहिएगा 24/7 डायरेक्ट पोर्ट सुविधा का जो उद्घाटन जिस बंदरगाह पर किया गया है वो है वीवो चिदम्बरनार पोर्ट। और वीवो चिदम्बरनार पोर्ट दिखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए बी में है, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा डॉक्टर तुलसीदास चुघ पुरस्कार 2020 से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है सतीश मिश्रा। और सतीश मिश्रा दिखे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया। तो जानते रहिएगा बोलीविया के नए राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें चुना गया है वो है लुइस एर्स। और लुइस एर्स आए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संस्था को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा जिस संस्था को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है वो है वैश्विक हिमालयन अभियान। और वैश्विक हिमालयन अभियान दिखिए है, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ सी में है, इसलिए यहाँ हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन को, सॉरी इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे पहले, ये थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर इसका बन गया है। हाँ चलिए, तो हमारा कौन सा था, ये सी नंबर हमारा था, तो हम यहाँ सी नंबर ऑप्शन को पहले क्लिक कर दे रहे हैं, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर पे कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, यहाँ पुरस्कार नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था पुस्तक, तो यहाँ पुस्तक मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, पुस्तक किसने लिखी है। तो जानते रहिए इस पुस्तक को लिखा है सरबप्रीत सिंह जी ने। तो सरबप्रीत सिंह दिखे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आए हैं, तो इसलिए हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, क्वेश्चन ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SCO स्टार्टअप फोरम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। तो जानते रहिएगा SCO स्टार्टअप फोरम जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्टार्टअप इनक्यूबेटर फोरम है वो है शंघाई सहयोग संगठन। और शंघाई सहयोग संगठन लिखिए है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने डाक लदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जानते रहिए कि जिस देश ने डाक लदान से संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय हेतु भारतीय डाक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए आया है यहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए डी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, हमारा 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सब्जियों के न्यूनतम मूल्य तय करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो जानते रहिए सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला जो देश का जो पहला राज्य बन गया है वो है केरल राज्य। और केरल दिखिए है, ऑप्शन नंबर दिखिए है डी में, तो हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 11 नंबर इन्फेंट्री दिवस किसके रूप में मना। देखिए यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे हम आपको भरना है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फेंट्री दिवस और डॉट डॉट डॉट
किसके लिए मनाया जाता है? तो किसके लिए मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस? इन्फेंट्री का मतलब होता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जाते इन्फेंट्री दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है शिशु मृत्यु के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, मतलब शिशुओं के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है इसके प्रति लोग जागरूक हों, इसके लिए मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस। और देखिए मृत्यु, शिशु की मृत्यु की जागरूकता की बात आई है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हमारा यहाँ, इसलिए हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हम यहाँ नेक्स्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे फिर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया है। हाँ अब ठीक हो गया, देखिएगा अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस संगठन के साथ उत्कृष्टता केंद्र पीआरआई के सुदृढ़ीकरण का शुभ आरंभ किया है? तो जानते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जिस संगठन के साथ उत्कृष्टता केंद्र पीआरआई के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया है वो मंत्रालय है, जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। और आर्ट ऑफ लिविंग दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है आर्ट ऑफ लिविंग, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत में कह रहे हैं डॉट 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 के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। तो जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत में किसके श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो जानते हैं कि भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। और देखिए यहाँ आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हैं, ऑप्शन नंबर देखिए सी में आए हैं, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? तो जानते रहिएगा वह राज्य जो लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है वो है, जानते रहिएगा गुजरात। और गुजरात आया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा था कौन सा राज्य लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है, तो जो है वह है गुजरात, इतना याद रखिएगा। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस 2020 का विषय क्या है? तो जानते हैं विश्व ऑडियो विजुअल विरासत दिवस 2020 का जो विषय है वो है योर विंडो टू द वर्ल्ड। और योर विंडो टू द वर्ल्ड देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ डी में है योर विंडो टू द वर्ल्ड, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीईओ के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो जानते रहिएगा सीईओ के रूप में जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो हैं आदित्य पुरी। और आदित्य पुरी दिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का विषय क्या था? तो जानते रहिएगा भारत के ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का जो विषय था वो था बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। और बदलती दुनिया में भारत की ऊर्जा की भविष्य की बात देखिए आई ही ऑप्शन नंबर ए में आया है, इसलिए यहाँ हमारा ए नंबर जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर छोटे तथा मझोले उद्योगों और स्टार्टअप की मदद करने और उन्हें बाजार में सूचीबद्ध होने को प्रोत्साहित करने के लिए किस संगठन ने बीएसई के साथ साझेदारी की है? तो जानते रहिएगा छोटे तथा मझोले उद्योगों और स्टार्टअप की मदद करने के लिए और उसके साथ साथ उन्हें बाजार में सूचीबद्ध होने के प्रोत्साहन करने के लिए जिस संगठन ने बीएसई के साथ साझेदारी की है वो है आईसीआई। तो आईसीसीआई कहाँ है? देखिए आईसीसीआई आया है ऑप्शन नंबर देखिए आया है सी में, इसलिए हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण एशियाई देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी? तो जानते रहिएगा जिस एशियाई देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी वो देश है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, इसलिए हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगी, हमें पता है कि वहाँ तालिबानी है उनका वहाँ पे राज्य हो गया है, इसलिए अब भारत से ये मदद वहाँ पे मिलने वाली नहीं है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एआईएम ने किस देश के साथ मिलकर आईएसीई हैंगथॉन लॉन्च किया है? तो जानते रहिएगा एआईएम ने जिस देश के साथ मिलकर आईएसीई हैकथॉन लॉन्च किया है वो देश है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया है देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा एआईएम ने जिस देश के साथ मिलकर आईएसीई हैंगथॉन लॉन्च किया है वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे,
21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर दिसंबर 2020 में भारतीय रेलवे ने नए डिजाइन के विस्टाडोम पर्यटन कोच के साथ देखिए डॉट 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 कह रहा है किमी की स्पीड के साथ सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। तो जानते रहिएगा दिसंबर 2020 में भारतीय रेलवे ने नए डिजाइन के विस्टाडोम पर्यटन कोच के साथ जिस कितने कह रहे हैं कि कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कह रहे हैं कि सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। तो जानते रहिएगा जो वो किया था 180 और 180 दिखा है ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा 2020 में दिसंबर 2020 में भारतीय रेलवे ने नए डिजाइन के विस्टाडोम पर्यटन कोच के साथ 180 जानते रहिएगा किमी की स्पीड के साथ सफलतापूर्वक ट्रायल किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2021 से कौन सी पॉलिसी लॉन्च करने को कहा है। तो जानते रहिएगा बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2021 से जिस पॉलिसी को लॉन्च करने को कहा है वो पॉलिसी है सरल जीवन बीमा पॉलिसी। और सरल जीवन बीमा पॉलिसी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है सरल जीवन बीमा पॉलिसी, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी होगा बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने कहाँ एम्स की आधारशिला रखी। तो जानते रहिएगा 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने जहाँ एम्स की शिलान्यास रखी है वो आधारशिला रखी है वो है राजकोट। और राजकोट देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है राजकोट। तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत 29 दिसंबर 2020 को कंबोडिया के सिहानोक विले बंदरगाह पर पहुंचा था। तो जानते रहिएगा जिस मिशन के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत 29 दिसंबर 2020 को कंबोडिया के सिहानोक विले बंदरगाह पर पहुंचा था वो मिशन है जानते रहिएगा मिशन सागर थर्ड। और मिशन सागर थर्ड दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है मिशन सागर थर्ड यहाँ सी में है, तो इसलिए हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों को के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जानते रहिएगा नीचे दिए गए यहाँ देखिए मध्य प्रदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया, अरुणाचल प्रदेश दिया गया और आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जानते रहिएगा वो जो राज्य है वो है बिहार राज्य। और देखिए बिहार आया है, सॉरी यहाँ बिहार नहीं, यहाँ होगा उत्तर प्रदेश राज्य। जानते रहिएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 दिसंबर 2020 डिजिटल इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो जानते रहिएगा 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया है जानते रहिएगा वो है बिहार। बिहार को सम्मानित किया गया और बिहार दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर लगी रोक हटाई है। तो जानते रहिएगा 1 जनवरी 2021 से केंद्र सरकार ने जिसके निर्यात पर रोक हटाई है वो है प्याज। और प्याज दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से देश के सभी वाहनों के लिए किसको अनिवार्य किया गया है। तो जानते रहिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से देश के सभी वाहनों के लिए किसको अनिवार्य किया गया है। तो जानते रहिएगा जिसको अनिवार्य किया गया है वो है फास्ट टैग। और फास्ट टैग आया है देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा फास्ट टैग क्या होता है। ये एक्चुअल में ये जो यहाँ पे जो भी पेमेंट किया जाता है, जो भी सीमाएं होती हैं ना, जो जैसे टोल प्लाजा होता है उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि स्टिकर होता है जिसमें ऑलरेडी आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं उसमें, तो फास्ट टैग में। देखिए फिर 29 नंबर पर आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस वैक्सीन का उद्घाटन किया है। तो जानते रहिएगा 28 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जिस वैक्सीन का उद्घाटन किया है उसका नाम है PCV। और PCV दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो
जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30वां नंबर देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 भारतीय रेलवे के लिए कौन सा वर्ष था। तो जानते रहिएगा वर्ष 2020 भारतीय रेलवे के लिए कह रहा है कि कौन सा वर्ष था। तो जानते रहिएगा वर्ष 2020 भारतीय रेलवे के लिए जो वर्ष था उसे कहते हैं दृढ़ता और विजय का वर्ष। तो जानते रहिएगा वर्ष 2020 भारतीय रेलवे के लिए दृढ़ता और विजय का वर्ष माना गया था। और देखिए दृढ़ता और विजय की बात आई, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है, इसलिए हमारा यहाँ ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा भारतीय रेलवे के लिए दृढ़ता और विजय का वर्ष है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट नंबर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2020 में किसने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना शुरू की। तो जानते रहिएगा दिसंबर 2020 में जिसने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली परीक्षण परियोजना शुरू की है वो है भारतीय रेलवे। और भारतीय रेलवे देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रीमियम इंडेक्स की नीति पेश की है। तो जानते रहिएगा हाल ही में जिस मंत्रालय ने प्रीमियम इंडेंट की नीति पेश की है वो है रेल मंत्रालय। और रेल मंत्रालय देखिए है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि वी का मतलब कौन सा, 97 या फिर 98 या फिर 99 या 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जानते रहिएगा 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के लिए शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया है। और 100वीं दिखिया है ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन हमारा है डी में, इसलिए हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने किस मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली बिना ड्राइवर वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। तो जानते रहिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने किस मेट्रो की मेंटेंजा लाइन पर देश की पहली बिना ड्राइवर वाली ट्रेन का उद्घाटन किया। तो जानते रहिएगा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2028 में जानते रहिएगा 2028 नहीं बल्कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने जिस मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर देश की पहली बिना ड्राइवर वाली ट्रेन का उद्घाटन किया था वो है दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो की बात देखिए है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में देश के कितने समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लहराया गया। तो जानते रहिएगा हाल ही में देश के समुद्री तटों पे कितने कह रहा है कि कितने अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लहराए गए। जो ब्लू फ्लैग लहराए गए थे वो टोटल लहराए गए थे 8। तो जानते रहिएगा देश में 8 जानते रहिएगा समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग लहराया गया था और 8 आया, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 में AFC एशियन कप कहाँ पर आयोजित होंगे। तो जानते रहिएगा वर्ष 2023 में AFC एशियन कप जो आयोजित होंगे वो होंगे चीन में। और चीन लिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए आया है बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BCD का पूरा नाम क्या है। तो जानते रहिएगा BCD का जो पूरा नाम है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और बाइनरी कोडेड डेसिमल दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनवाया गया है, उसका क्या नाम है। तो जानते रहिएगा दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की यादों में एक संग्रहालय जो बनाया गया है उसका नाम है आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। तो आज़ादी के दीवाने संग्रहालय दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी मेट्रो वास्ट टू एनर्जी, देखिए वास्ट नहीं वेस्ट होना चाहिए था, तो कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है। तो जानते रहिएगा वह मेट्रो, वह कह रहा है कि कौन सी मेट्रो, तो जानते रहिएगा वह मेट्रो जो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्टर है वो है LMRC। और LMRC दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा LMRC जो है
ये मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम प्रोजेक्ट है, इतना याद रखिएगा, इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था और 10 टीमों की बात आई है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है, तो इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, और 5 जून की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मेले को वर्ष 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो देखिए फिर से क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि किस मेले, मतलब कौन सा ऐसा मेला है या कौन सा ऐसा फेस्टिवल है 2019 में जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो जानते रहिएगा वह मेला या वह फेस्टिवल जिसको 2019 में गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है वो है प्रयागराज कुंभ मेला। तो जानते हैं प्रयागराज, यहाँ पे कुमार नहीं होना, यहाँ कुमार नहीं होना चाहिए, यहाँ कुंभ होना चाहिए। तो जानते रहिएगा यहाँ इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, जानते रहिएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ प्रयागराज कुंभ होना चाहिए, यहाँ कुमार नहीं होगा, इतना याद रखिएगा। तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये कुमार नहीं होगा, यहाँ होगा कुंभ। प्रयागराज कुंभ मेला जो लगा था 2019 में, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा, हम यहाँ पे जानते रहिएगा, हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे, लेकिन जानते रहिएगा यहाँ पे जो होगा हमारा ऑप्शन क्या है, प्रयागराज कुंभ मेला है 2019 का, इतना याद रखिएगा, ठीक। फिर देखिएगा आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में कौन वित्त एवं कारपोरेट मामले के मंत्री हैं। तो जानते रहिएगा अक्टूबर 2020 में जो वित्त एवं कारपोरेट मामले के मंत्री हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और अनुराग सिंह ठाकुर देखिए आए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए आए हैं, यहाँ पे बी में आए हैं, इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI जिसे शॉर्ट में कहते हैं का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जानते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो रखा गया है वो रखा गया है स्पोर्ट्स इंडिया, और स्पोर्ट्स इंडिया देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है स्पोर्ट्स इंडिया, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय रेसलर को स्पेशल फाइट के लिए 2019 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बुलाया गया था। तो जानते रहिएगा वह भारतीय रेसलर जिसको स्पेशल फाइट के लिए 2019 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बुलाया गया था वो है बजरंग पूनिया, और बजरंग पूनिया दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी में आया है, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 जून 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा वायु प्रदूषण संबंधित जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा गाना लॉन्च किया गया। तो जानते रहिएगा 5 जून को 2019 में जानते रहिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा वायु प्रदूषण संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो गाना लॉन्च किया गया था वो है हवा आने दो, और हवा आने दो दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैन का फुल फॉर्म क्या है। तो जानते रहिएगा वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क दिखा है यहाँ ऑप्शन नंबर बी में आया है वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आएंगे, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो जानते रहिएगा वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिस देश में आयोजित किया जाएगा वो है फ्रांस, और फ्रांस दिखे है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है। तो जानते रहिएगा BCG का जो फुल फॉर्म है, तो BCG का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिल कैलेमिटी ग्यूरिन, और देखिए आया है बेसिल कैलेमिटी ग्यूरिन आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा हमारा सी नंबर जो होगा ये राइट आंसर होगा। ये किसका फुल फॉर्म है, ये है BCG का, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, 50 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 50 नंबर, 2022 में एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे। तो जानते रहिएगा 2022 में एशियन गेम जहाँ आयोजित होंगे वह है झांगझोऊ, तो हांगझोऊ जो कि चीन में है, और हांगझोऊ चीन आया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं कि 2022 में एशियन गेम जहाँ आयोजित होंगे वो चीन का क्या है, हांगझोऊ है, इतना याद रखिएगा, तो इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि
पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जानते रहिएगा पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद के जो पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। और रमेश पोखरियाल निशंक देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ है बी में, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जानते रहिएगा 2000 देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन कि किस संगठन को, तो जानते रहिएगा जिस संगठन को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है वो है इन्वेस्ट इंडिया। और इन्वेस्ट इंडिया देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सी नंबर राइट आंसर रहेगा, इतना याद रखिएगा। 53 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जानते रहिएगा WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है अनिल सोनी। और अनिल सोनी दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है अनिल सोनी, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा WHO के फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है अनिल सोनी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, कह रहा है क्वेश्चन की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 किस संगठन ने जारी किया? तो जानते रहिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जिस संगठन ने जारी किया है वो है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट आया है देखिए ऑप्शन नंबर डी में है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साखिर ग्रा प्री में फॉर्मूला 2 की दौड़ जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? रिपीट, निम्नलिखित में से कौन साखिर ग्रा प्री है, साखिर ग्रा प्री में फॉर्मूला 2 की दौड़ जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो जानते रहिएगा जो साखिर ग्रा प्री में फॉर्मूला 2 की दौड़ जीतने वाला जो पहला भारतीय बन गया है वो है जिहान दारूवाला। और जिहान दारूवाला दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है जिहान दारूवाला, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बनने जा रहा है? तो जानते रहिएगा वह देश जो कोविड-19 टीकों का सबसे बड़ा खरीदार बनने जा रहा है वो है भारत देश। और भारत देश देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2021 का रोशनी अधिनियम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? तो जानते रहिएगा 2021 का रोशनी अधिनियम जो संबंधित है वो है जम्मू और कश्मीर की भूमि से। और जम्मू कश्मीर की बात आई है देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में सी में है, सॉरी यहाँ पे आया है जम्मू और कश्मीर की भूमि की बात, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 58 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने कोरोना वायरस रोग का मुकाबला करने के लिए उपायों की वित्त पोषण के लिए मिलियनेयर ट्रैक्स कानून पारित किया है? तो जानते रहिएगा जिस देश ने कोरोना वायरस रोग का मुकाबला करने के लिए वित्त पोषण के लिए मिलियनेयर ट्रैक्स कानून को पारित किया है वो है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है, इसलिए हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन हमारे छूट रहे थे। देखिए हमारा कह रहा है कि 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश के किस जिले में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डोली सेवा की तैनाती की गई है? तो जानते रहिएगा देश के जिस जिले में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मदद करने के लिए डोली सेवा की तैनाती की गई है वह जिला है नैनीताल। और नैनीताल देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश की अदालत ने अवैध प्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम को बहाल किया है? तो जानते रहिएगा देश कह रहा है कि किस देश की अदालत ने, तो जानते रहिएगा जिस देश की अदालत ने अवैध प्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है वह देश है अमेरिका देश। और अमेरिका देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है, तो इसलिए हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा जिस देश ने अदालत के अवैध प्रवासियों को निर्वासन से सुरक्षा के उद्देश्य से DACA कार्यक्रम को बहाल किया है वह है अमेरिका देश, ना याद रखिएगा। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश ने पहली बार लैब में बने मीट की बिक्री को मंजूरी दी है? तो जानते रहिएगा जिस देश ने लैब में बनी मीट को पहली बार बिक्री के लिए अनुमति दी है वो है सिंगापुर। और सिंगापुर देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा सिंगापुर वह देश है जिसने पहली बार लैब में बने मीट की बिक्री को मंजूरी दी है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
चूहा छेद खनन के लिए जाना जाने वाला गांव मूल माई लियांग किस राज्य में स्थित है? तो जानते रहिएगा चूहा छेद खनन के लिए जाना जाने वाला गांव जिसका नाम क्या है? मूल माई लियांग जो है ये जिस राज्य में स्थित है वो राज्य है मेघालय। और मेघालय दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिएगा ये जो मेघालय है यहाँ याद रखिएगा चूहा छेद खनन के लिए जाना जाने वाला गांव जो है मूल माई लियांग जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी रक्षा सेना हाल ही में एआई प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति को दर्शाने के लिए स्वर्ण ड्रोन के परीक्षण किए हैं? तो जानते रहिएगा वह रक्षा सेना जिसने हाल ही में एआई प्रौद्योगिकी में अपनी प्रगति को दर्शाने के लिए स्वर्ण ड्रोन के परीक्षण किए हैं वो है भारतीय वायुसेना। और भारतीय वायुसेना दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है भारतीय वायुसेना, इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? तो जानते रहिएगा वह राज्य जो अपने पहले प्रवासी पक्षी की योजना बना रहा है वह है बिहार राज्य। बिहार राज्य की बात आई देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65 नंबर नवनिर्मित ब्रिज कहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया? तो जानते रहिएगा नवनिर्मित ब्रिज जहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया वह स्थित है कोलकाता में। और कोलकाता दिखिया है यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है कोलकाता, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 66 नंबर HL2M टोकामक रिएक्ट कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो जानते रहिएगा HL2M टोकामक रिएक्टर कृत्रिम सूरज जो परमाणु संलयन जो है रिएक्टर ये जो संबंधित है ये है चाइना से। और चाइना की बात देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बहुत ज़्यादा टफ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा अगर कभी भी आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है कृत्रिम सूर्य की बात आती है या कृत्रिम चांद की बात आती है, तो कृत्रिम सूर्य और चांद जो बनाने के जो अभी रिकॉर्ड बनाया है या बनाने की जो कोशिश कर रहा है वो चाइना ही कर रहा है, इतना याद रखिए। जब कृत्रिम आ जाए सूर्य या कृत्रिम चांद की बात आएगी तो चाइना ही याद रखिएगा, बस हो गया। फिर आगे पीछे उसका ये तो टेक्निकल नाम दे दिया गया है जो बहुत टफ टाइप का लग रहा है। खैर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुबारा बस्टर्ड IUCN रेड लिस्ट की किस श्रेणी के तहत आता है? तो जानते रहिएगा हुबारा बस्टर्ड IUCN रेड लिस्ट जो है ये आता है असुरक्षित की श्रेणी में। और असुरक्षित की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए असुरक्षित है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा जो हमारा ये नाम है हुबारा बस्ट IUCN रेड लिस्ट जो आता है ये असुरक्षित की श्रेणी में आता है, जहां असुरक्षा की बात की जाती है वहां ये लिस्ट जारी की जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा। हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 67 के 68 नंबर ही क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 68 नंबर इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हैसल लिल्टमैन प्राइज 2020 किसने जीता? जो जानते हैं इतिहास के लिए जो प्रतिष्ठित जो सम्मान किया है पेन हैसल लिल्टमैन प्राइज 2020 जिसने जीता है वो है अनीता आनंद। और अनीता आनंद लिखे हैं ऑप्शन नंबर ए में है अनीता आनंद, इसलिए हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा इतिहास के लिए जो प्रसिद्ध है जो प्रतिष्ठित जो पेन हैसल लिल्टमैन प्राइज 2020 जिसने जीता है वो कौन है? अनीता आनंद है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 69 नंबर देखिए क्वेश्चन रहेगा कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जानते रहिए कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का जो पहला घर जहाँ स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु है देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है बेंगलुरु, तो इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आया है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IIT बॉम्बे द्वारा जारी जीवन सूचकांक के शहरी गुणवत्ता के अनुसार कौन सा शहर सबसे अधिक महिलाओं के अनुकूल है? तो जानते रहिएगा IIT बॉम्बे द्वारा जारी जीवन सूचकांक के शहरी गुणवत्ता के अनुसार जिस शहर में सबसे अधिक महिलाओं के अनुकूल जो शहर महिलाओं के लिए जो सबसे अनुकूल है वो शहर है चेन्नई। और चेन्नई दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा IIT बॉम्बे द्वारा जारी जीवन सूचकांक के शहरी गुणवत्ता के अनुसार चेन्नई शहर, जानते हैं चेन्नई शहर सबसे अधिक महिलाओं के अनुकूल है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई रिपीट क्वेश्चन को देखिए फिर से। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम मतलब 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जानते हैं 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई। तो डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई देखिए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो जानते हैं कि एशियन ऑफ द ईयर के रूप में जिन्हें चुना गया है वो है अदार पूनावाला। और अदार दिखिया है, अदार पूनावाला दिखिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो जानते हैं प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर की बात देखिए है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना में शामिल नया पद कौन सा है? तो जानते हैं भारतीय सेना में शामिल जो नया पद है वो है सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख। और सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए जो उप प्रमुख की बात देखिए आया है, ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो इसलिए हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं कि जो नया पद जारी किया गया वो कौन सा है? वो है सैन्य संचालन और सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख, इतना याद रखिएगा, इसलिए हमारे यहाँ जो होगा डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने दुनिया को ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है जो वायु प्रदूषण के कारण हुई? तो जानते रहिएगा जिस देश ने दुनिया की ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया है जो वायु प्रदूषण के कारण हुई है वो है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम की बात देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषण द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो जानते रहिएगा भाषण द्वीप जो है ये संबंधित है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है बांग्लादेश, इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो जानते रहिएगा आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जिसका निर्माण जो है जिस नदी पर किया जाएगा वो है झेलम नदी। और झेलम नदी देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है झेलम नदी, इसलिए हम यहाँ पे ए नंबर को क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिएगा आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण जिस नदी पर किया जाएगा वो कौन सी है? झेलम नदी है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक जिसके शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का है उसका नाम क्या है जो विलुप्त होने की कगार पर है? तो आई रिपीट फिर से, देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक है, मतलब कह रहे हैं कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अनुसार विश्व की जो सबसे बड़ी गिलहरी प्रजातियों में से एक मानी गई है जिसके शरीर का ऊपरी भाग गहरे रंग का है उसका नाम क्या है जो विलुप्त होने की कगार पर है? तो जानते रहिएगा उसका जो नाम है वो है मलय विशालकाय गिलहरी। और मलय विशालकाय गिलहरी दिखिया है यहाँ ऑप्शन नंबर डी में है मलय विशालकाय गिलहरी, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ डी को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे जो भी क्वेश्चन हम जो कट रहे हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 79 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक राष्ट्रीय वन्य जीव शरण कहाँ स्थित है? तो जानते हैं कि आर्कटिक राष्ट्रीय वन्य जीव शरण जो स्थित है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 2020 मतलब 2020 एसओ क्या है? तो जानते रहिएगा 2020 एसओ जो आया है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एसओ क्या है? तो जानते रहिएगा 2020 एसओ जो है ये जानते रहिए ये है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की बात देखिए है, ऑप्शन नंबर डी में है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं एनईओ करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? तो जानते रहिएगा बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर की बात देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ आया ए में, इसलिए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा 4 दिसंबर को बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस मनाया गया था, इतना याद रखिएगा।
फिर देखिएगा हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन है। तो जानते रहिएगा चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद जो दूसरा देश है वो है चीन या चाइना। और चीन की देखी बात आई है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 83 नंबर, महापरिनिर्वाण दिवस निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की स्मृति में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, इसलिए हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश CLMV देशों के अंतर्गत नहीं आता। तो जानते रहिएगा इन चारों की, जैसे देखिए ऑप्शन में क्या है, मालदीव आया है, कंबोडिया आया है, लाओस आया है और वियतनाम आया है। तो जानते रहिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश CLMV के देशों के अंतर्गत नहीं आता। तो जानते रहिए जो देश CLMV देशों के अंतर्गत नहीं आता है वो है मालदीव। और मालदीव देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए आया है, तो इसलिए हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। तो जानते रहिएगा यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। तो जानते रहिएगा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है उसका नाम है अरेसीबो टेलीस्कोप। और अरेसीबो टेलीस्कोप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा ये दुनिया का ये सेकेंड नंबर का जानते रहिएगा दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है, इतना याद रखिए। 86 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3RF फ्रेमवर्क में 3R क्या अर्थ है। तो जान देखिए यहाँ पे आया है 3R फ्रेमवर्क में 3R का क्या अर्थ है। तो जानते रहिएगा 3R फ्रेमवर्क में 3R का जो मतलब है वो है रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन। और रिफॉर्म, रिकवरी और दिखिया है रिकंस्ट्रक्शन की बात आई, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा 3RF फ्रेमवर्क में 3R का जो मतलब होता है वो होता है रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन, इतना याद रखिएगा। 87 नंबर है क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो जानते रहिएगा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जिसने जीता है वो है रणजीत सिंह दिसाले। और रणजीत सिंह दिसाले दिखे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो इसलिए हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यहाँ दिखा है वैश्विक है, विश्व का नहीं था। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 जिसने जीता है वो कौन है, रणजीत सिंह दिसाले हैं, इतना याद रखिएगा। 88 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप इसरो द्वारा समर्थित होगा। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप इसरो द्वारा समर्थित होगा। तो जानते रहिएगा जिसको जो इसरो द्वारा समर्थित होगा वो है अग्निकुंड कॉस्मॉस। और अग्निकुंड कॉस्मॉस देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो इसलिए हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो जानते रहिएगा जिन्हें पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है वो है गीतांजलि राव। और गीतांजलि राव देखिए है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है गीतांजलि राव, इसलिए हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे 90 नंबर देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जानते रहिएगा फिट इंडिया मूवमेंट राजदूत के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है कुलदीप हांडू। और कुलदीप हांडू दिखे आए हैं, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है कुलदीप हांडू, इसलिए हम यहाँ पे डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 91 नंबर, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर की बात देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है 5 दिसंबर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ सी को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने चक्रवात का नाम बुरेवी रखा है। तो जानते रहिएगा जिस देश ने चक्रवात का नाम बुरेवी रखा है वो है मालदीव। और मालदीव देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के
पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया। तो जानते रहिएगा राज्य का वह पुलिस स्टेशन जिसको देश के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है, वो है मणिपुर का पुलिस स्टेशन। मणिपुर की बात देखिए है, मणिपुर आया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है मणिपुर, तो हम यहाँ पे डी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिएगा वह राज्य मणिपुर राज्य है। जानते हैं मणिपुर राज्य के पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश से वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत वापस लाई जा रही। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश से वाराणसी अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत वापस लाई जा रही है। तो जानते रहिएगा जिस देश से अन्नपूर्णा की मूर्ति 1 सदी के बाद भारत वापस लाई जा रही है और भारत में कहाँ लाई जाएगी, वाराणसी में, वो देश है कनाडा। और कनाडा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 धाम राजमार्ग परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है। मतलब कि 4 धाम राजमार्ग परियोजना जो है इसका निर्माण कहाँ हो रहा है। तो जानते हैं कि चार धाम राजमार्ग परियोजना जहाँ इसका निर्माण चल रहा है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन कहेगा कि आयुष मंत्रालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर निसर्ग ग्राम परिसर को प्राकृतिक चिकित्सा के 21वीं शताब्दी के आवास के रूप में विकसित करेगा। तो जानते हैं आयुष मंत्रालय जिस स्थान पर निसर्ग ग्राम परिसर को प्राकृतिक चिकित्सा जिसे नेचुरोपैथी भी कहते हैं के 21वीं शताब्दी के आवास के रूप में विकसित करेगा, वो है पुणे। और पुणे दिखे है ऑप्शन नंबर सी में आया है, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल्स IUCN रेड सूची किस श्रेणी में आता है। तो जानते हैं कि इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल्स IUCN रेड सूची जो जिस श्रेणी में आता है वो है संकट ग्रह की सूची में। और संकट ग्रस्त की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते रहिएगा इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल्स, जानते रहिएगा सॉफ्ट सेल टर्टल्स IUCN रेड सूची संकट ग्रस्त श्रेणी की सूची में आता है, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जानते हैं कि भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर की बात देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए है बी में है 4 दिसंबर, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी पर रामायण क्रूज टूर का जल्द ही शुभ आरंभ किया जाएगा। तो जानते रहिएगा जिस नदी पर रामायण क्रूज टूर का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा वो है सरयू नदी। और सरयू नदी देखिए ऑप्शन नंबर आया है डी में यहाँ पे, तो हमारा यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक C-32 LH2 किस संगठन ने विकसित किया है। तो जानते रहिएगा सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंस टैंक C-32 LH2 जिस संगठन ने विकसित किया है वो है HL। और HL आया है देखो ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए जो हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए जो भी आपको क्वेश्चन यहाँ बताए गए 100 क्वेश्चन उसके लास्ट में देखिए यहाँ आंसर भी दिया गया है। तो आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड कर लें, जो भी यहाँ PDF दी जा रही है उस PDF को डाउनलोड करके आप इसको अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर सिस्टम में आराम से उसको ओपन करके इसको क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस का मतलब पढ़ सकते हैं, उसका आंसर भी आपको आंसर सहित दिया जा रहा है, तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मैं भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ क्लियर हो रही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। And thank you very much for watching this video. Thank you.